बड़ी खबर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत से जुड़ी। दोनों राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। 31 जुलाई यानी अगले 3 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है, क्योंकि भारी बारिश के साथ वहां पहाड़ों के खिसकने की चेतावनी भी जारी कर दी गई। हालांकि पहले से ही दोनों राज्यों में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ से गिर रहे मलबे की तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। कई जगह पहाड़ों से पानी के साथ कीचड़ और मिट्टी का सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। और ऐसी ही एक खौफ से भर देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही हो। थोड़ी देर तक धीरे धीरे पत्थर गिरने के बाद अचानक उस पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गया, जिसे देखकर लोगों की सांसें ही थम गई। और जैसे ही पहाड़ का मलबा नीचे गिरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उस पहाड़ से मलबा इतनी तेजी से गिरा कि वहां लगे कई पेड़ भी उखड़ गए, जिसके बाद उस हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस हाईवे पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। और किन्नौर की तरह ही शिमला से भी पहाड़ खिसकने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और वहां से भागते दिखे, क्योंकि उनके सामने ही जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। जिसके बाद वहां पर धूल का गुबार उड़ गया और वहां पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना का अंदेशा वहां से गुजर रहे लोगों को पहले ही हो गया, इसलिए वो लोग अलर्ट हो गए और घटना वाली जगह से थोड़ी दूर हट गए। बाद में उनके सामने ही पहाड़ का मलबा भरभराकर सड़क पर गिरने लगा। गनीमत ये रही कि कुदरत के इस कहर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी पहाड़ से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों ने लोगों को दहला कर रख दिया। वहां से भी पहाड़ टूटकर गिरने का एक वीडियो सामने आया और इस घटना के बाद वहां रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और वहां रहने वाले लोग डर से सहम गए, क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ ही सेकंड में उस पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो गया। पहाड़ खिसकने की वजह से उस रास्ते पर छोटे छोटे कई पत्थर इकट्ठा हो गए। ऐसे में वो रास्ता बंद करना पड़ा। बताया गया कि जिस जगह ये पहाड़ खिसका वहां पर कई लोगों के घर भी बने हुए हैं। ऐसे में जब उन लोगों ने एक खौफनाक नजारा देखा तो वो डर गए। जहां पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों पर जान का खतरा बढ़ गया, तो वहीं रास्ता बंद होने से भी लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें तेजी से नीचे की तरफ आईं। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आकर एक पुल बहता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ से गिर रहे पानी के साथ हजारों टन मलबे ने उस पुल को पलक झपकते ही धाराशाही कर दिया। देखते ही देखते वहां से पुल का नामो निशान मिट गया। इसके बाद पानी के साथ मिट्टी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बहती दिखी। ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना फूट पड़ा हो। पुल के ध्वस्त हो जाने से उस इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। बीते करीब 20 दिनों से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आसमान से बरसी आफत ने ऐसी ही तबाही मचाई। सड़कें, पुल और लोगों के घर सैलाब के साथ बह गए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में नदी के बीच फंसे छात्रों के रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर तेज बारिश की वजह से कई नदी और नाले उफान पर आ गए। इस बीच जब वो छात्र स्कूल से घर जा रहे थे तो वो एक नदी में फंस गए, जिसे देखकर वहां मौजूद गांव वाले उस नदी में कूद गए और उन दोनों छात्रों को सुरक्षित बाहर ले आए। वीडियो में उस नदी में 2 छात्र डूबते नजर आए, जिन्हें देखकर वहां खड़े 2 आदमी अपनी जान पर खेलकर उस नदी में कूद गए और उन दोनों बच्चों की जान बचा ली। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां के कई गाँव में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाँवों का संपर्क भी टूट गया। ऐसे में बच्चों को नदी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ रहा था। इसी दौरान स्कूल से लौटते हुए वो बच्चे उस नदी में फंस गए। इस बीच मुंबई के नजदीक वसई से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि एक गाड़ी सैलाब में बहती नजर आई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो गाड़ी पानी के बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी सैलाब के बीच में पहुंचते ही उस गाड़ी का इंजन बेदम हो गया और वो गाड़ी कागज की नाव की तरह पानी के बहाव के साथ बहने लगी। कुछ दूरी तक बहने के बाद वो कार फंस गई। देखते ही देखते वो कार पूरी तरह डूब गई। कार बारिश के पानी में ऐसी फंसी कि उसे वहां से निकालना नामुमकिन हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ट्रैक्टर से उस कार को निकालने में भारी परेशानी हुई, क्योंकि उसे खींचते वक्त कई बार ट्रैक्टर आगे से उठ गया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उस कार को पानी से किसी तरह बाहर निकाला गया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे एक आदमी के रेस्क्यू ऑपरेशन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो सैलाब के बीच फंसा दिखाई दिया और इसकी जानकारी मिलते ही उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची।
और उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी बाढ़ के पानी के बीच एक पेड़ पर फंसा नजर आया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम नाव के सहारे उस तक पहुंची और उसे पेड़ से उतार कर बाहर ले गई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी उफान पर आ गई थी और वो आदमी उसे देखने गया था। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला गया, जिसके बाद गाँव वालों ने उसे नदी के बीच उस पेड़ पर फंसा देखा और रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने नाव के सहारे उसका रेस्क्यू किया। और सैलाब के सितम का हैरान करने वाला एक वीडियो महाराष्ट्र के हिंगोली से भी सामने आया। वहां पर एक बरसाती नाले में आए उफान को पार करने की कोशिश एक मोटरसाइकिल वाले को भारी पड़ गई और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो मोटरसाइकिल वाला पुल को पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक लेकर पुल पर उतरा उसका सामना सैलाब से हुआ। वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सैलाब में बहने लगा। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान उसने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। इस दौरान उसकी मदद के लिए एक और आदमी उसकी तरफ बढ़ता दिखा, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचा तब तक उसकी मोटरसाइकिल सैलाब के साथ बह गई। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश से पानी से भरे एक अंडरपास में फंसी एक गाय को कुछ लोग निकालने की कोशिश करते दिखे और वहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के एक अंडरपास में बारिश का पानी जमा हो गया और उसी अंडरपास को पार करने के चक्कर में एक गाय फंस गई। इस घटना को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कुछ लोग उस गाय को बचाने के लिए रस्सी के साथ उस अंडरपास में पहुंच गए, जिसके बाद उस गाय को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। पहले एक रस्सी को गाय की गली में बांधा गया ताकि वो पानी में डूबे ना, लेकिन अंडरपास में कमर के ऊपर तक पानी भरे होने की वजह से उस गाय को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस गाय को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। इधर महाराष्ट्र के नाला सुपारा के कई इलाके पिछले 10 दिन से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यहाँ लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहाँ की एक सोसाइटी से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया और लोगों को मजबूरन इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। पूरी सोसाइटी इसी तरीके से 2.5 से 3 फुट पानी में रह रहे हैं लोग। यहाँ हालात इस कदर खराब हो गए कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग सोसाइटी की छत पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके घर में पानी ने डेरा डाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की बत्ती भी गुल हो गई। बताया गया कि लगातार बारिश और जलभराव की वजह से इस सोसाइटी में करीब 150 से ज्यादा परिवार फंस गए। उधर गुजरात की बारडोली में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाके डूब गए और वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उनमें डीएम नगर इलाका टापू की तरह नजर आया। वहां सोसाइटी के अंदर बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह और मैदान, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। इतना ही नहीं, बारिश का पानी कई फीट तक भर गया, जिसकी वजह से गलियों में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। बताया गया कि वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घरों में अचानक पानी भरने की वजह से लोगों को अपना सामान वहीं छोड़ना पड़ा और जान बचाने के लिए लोगों ने घरों को खाली कर दिया। और इस बीच गुजरात का नवसारी जिला भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे वहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। वहाँ की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और सैलाब ने लोगों के घरों में कब्जा जमा लिया। वहाँ से आए एक वीडियो में कुछ लोग घुटने के ऊपर पानी में आते जाते दिखाई दिए, तो दूसरे वीडियो में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। नवसारी में लगातार हुई बारिश की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि सिर्फ गढ़ेवान इलाके में 5000 से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए। वहाँ घुटने से ऊपर पानी में रहने को लोग मजबूर दिखे। उधर केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी पूरी तरह डूब गया और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई जगहों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। इस बीच सैलाब में डूबी सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया हो, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग तो मोटरसाइकिल और स्कूटर को पैदल ही लेकर जूझते दिखाई दिए। सिलवासा में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि निचले इलाके पानी से लबालब हो गए। बारिश का पानी लोगों के मकानों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए और वहां खतरे के निशान के ऊपर बह रही अंभोरा नदी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंभोरा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां से आए एक वीडियो में सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई, तो गांव की गलियों में समंदर जैसा मंजर दिखा। हालांकि इस दौरान वहां से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। गांव के लोग और बच्चे सैलाब में जान जोखिम में डालकर आते जाते दिखाई दिए। बारिश की वजह से नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से नदी का पानी गाँव में घुस गया।
उधर तेलंगाना के निर्मल जिले में लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां स्वर्णा और कदम बांध ओवरफ्लो हो गए और हालांकि पानी निकालने के लिए बांधों के गेट खोल दिए गए, जिससे लाखों क्यूसेक पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बांध से निकलते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और लावे की जगह उसमें से बाढ़ का मटमैला पानी निकल रहा हो। वहाँ से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग बांध पर खड़े नजर आए। इसी वीडियो में नदी का पानी बांध को पार करके ऊपर से बहता दिखा। कदम बांध पर पानी के दबाव की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। बांध के निचले इलाके में 10 से ज्यादा गाँव को पूरी तरह खाली करा लिया गया, क्योंकि बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उन गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। आसमान से बरस रही इस आफत की वजह से तेलंगाना में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। भारत में जारी मूसलाधार आफत के बीच चीन में आए इस साल के 5वें तूफान थुक्सरी ने वहां जमकर तबाही मचाई और वहां के फुजियान प्रांत में तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और वहां की सड़क किनारे लगे कई पेड़ गिर गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेज हवाओं के साथ धूल उड़ती नजर आई, जिसकी वजह से वहां दिखना तक मुश्किल हो गया। इसके अलावा कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद करने पड़े। तूफान थुक्सरी ने वहां के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, लिहाजा वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा वहाँ मौजूद स्कूल और दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया। बताया गया कि तूफान की वजह से वहाँ के कई प्रांतों में भारी नुकसान है। इससे पहले ये तूफान फिलीपींस में भी जमकर तबाही मचा चुका है और इसी तूफान की वजह से फिलीपींस की सूरत बिगड़ गई। वहां थुक्सरी तूफान की चपेट में आकर राजधानी मनीला के करीब एक नाव डूब गई, जिसकी वजह से 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू में जुटी टीमों ने 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया और लापता लोगों की तलाश में जुट गई। यह हादसा फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 20 किलोमीटर दूर लगुना दे की खाड़ी में हुआ, जहां तूफान थुक्सरी की वजह से हवाएं 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर गयी। फिलीपींस के तटरक्षक बल के मुताबिक तूफान के दौरान तेज हवाएं नाव से टकराई, जिसके बाद उसमें सवार लोग घबरा गए और वो नाव में एक तरफ इकट्ठा हो गए। इसी वजह से नाव पलट गई।